ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि प्रथम श्रोता वही हैं, द्वितीय श्रोता आप लोग हैं। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भगवान कृष्ण की स्तुति। जय गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरं वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा मैया की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। माता पिता एवं सद्गुरुदेव के चरण की वंदना करते हुए, आप सबके चरण की वंदना करते हुए आइए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। समस्त प्रकार के अवगुणों के होने के बावजूद, समस्त प्रकार की अयोग्यताओं के होने के बावजूद, क्योंकि संगति साथ भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए इस विश्वास के साथ कि कार्य अच्छा होगा, कार्य सफल होगा, भगवान श्री कृष्ण से विनती है, प्रार्थना, निवेदन है कि इस प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ को पूर्ण और सफल बनाएं और आप सभी का सहयोग हमें प्रदान करें। तो महाराज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने ध्रुव चरित्र सुना। भगवान के भक्त प्रहलाद और ध्रुव बहुत ही परम भक्त माने जाते हैं, उसमें से भक्त ध्रुव की कथा आपने सुनी। आज हम लोग सती चरित्र पर चर्चा करेंगे। सती दक्षराज की पुत्री थी। भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था। एक बार की बात है, दक्ष राजा के यहाँ सभी देवताओं को
आमंत्रित किया गया था। सारे देवता वहाँ गए थे, भगवान शिव भी वहाँ उपस्थित थे, सभी लोग बैठे हुए थे। दक्ष राजा ने प्रवेश किया सभागार में, सभी लोग खड़े हुए, परंतु भगवान शिव उस समय भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। महाराज, भगवान शिव की तो आदत है, जहाँ थोड़ा भी विश्राम मिला वहाँ लग जाते हैं भगवान राम के ध्यान में, अपने इष्ट के ध्यान में। तो दक्षराज आए, प्रवेश किए सभागार में, सारे देवता खड़े हो गए, सिर्फ भगवान शिव को छोड़ करके। इस पर दक्षराज बहुत नाराज हुए और बहुत ही अमंगल अशुभ शब्दों का प्रयोग किया उनके प्रति। कुछ विद्वानों का कहना है कि अशुभ शब्द भी, अशुभ वाक्य भी, अशुभ वचन भी किसी किसी के लिए शुभ और मंगलकारी बन जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो शमशान में रहने वाले हैं। तो महाराज, सत्य क्या है? मृत्यु ही सत्य है। एक बालक पैदा होता है, वह बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है। वह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पढ़ेगा कि नहीं इसमें भी संदेह है। उसका विवाह होगा, उसके बच्चे होंगे, इसमें संदेह है। परंतु वह मरेगा कि नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है और शमशान ही वह पवित्र स्थली है। सबसे पवित्र स्थल शमशान माना जाता है महाराज। तो शमशान में रहने वाले अमंगलकारी हो ही नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, तो हमारे शंकर भोले भंडारी भूत प्रेतों को भी शरण देते हैं, वरना ये भूत प्रेत तो हम ही लोगों को आकर न परेशान करेगा महाराज। भगवान श्री राम का पट तो 10 बजे बंद हो जाता है, भगवान कृष्ण का पट बहुत हुआ तो 12 बजे तक खुला है, मगर भोले भंडारी ऐसे हैं कि उनका द्वार हमेशा खुला है, तो भूत प्रेत तो उन्हीं के पास न जाएंगे। तो भूत प्रेतों को भी शरण देने वाले तो कहाँ अमंगलकारी हुए। उन्होंने कहा कि देवताओं के बीच बैठने वाले लायक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो कहाँ इस योग्य हैं देवता उनके साथ बैठे, वो तो सबसे ऊपर है महाराज। तो इस प्रकार से अशुभ अमंगल वाक्य भी हमारे महादेव जी के लिए शुभ और मंगल बोल हो जाते हैं। बोलिए महादेव महाराज भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भोले की जय। तो महाराज, इस प्रकार से सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव कैलाश पर आए, सती माता को कुछ नहीं बताया। कुछ वर्ष बीत गए। एक बार पुनः महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, केवल भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। तभी माता सती ने देखा कि आकाश मंडल में बहुत सारे देवी देवता सज धज कर अपने वाहनों के साथ चले जा रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण, माते क्या आप पिता के घर नहीं चलेंगी? पिताजी आपके एक यज्ञ का आयोजन किए हैं, महायज्ञ का आयोजन, जिसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, क्या आपको नहीं बुलाया है? तो भी क्या, आपके तो पिता हैं, आप तो बिना बुलाए ही जा सकती हैं। नारायण नारायण कहते हुए चल दिए, अपना काम कर दिए महाराज। अब सती माता आई यहाँ, पूछने लगी और नारद जी ने वह वृतांत भी सुना दिया उनको कि एक बार भगवान शिव जब दक्ष जी के यहाँ गए तो किस प्रकार से उनका अपमान हुआ। हो सकता है उसी अपमान को याद करके भगवान शंकर न जा रहे हों। अब तो माता सती को सब पता चल गया। आई, भगवान शिव से बोली कि प्रभु, क्या आप हमारे पिताजी के यज्ञ में नहीं चलेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं आमंत्रित किया गया है। तब सती माता ने कहा, मैं तो जाऊंगी, मेरे तो पिता हैं। तो उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया मगर नहीं मानी। तो कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाइए। माता सती चली गई।
अब भगवान शिव को तो सब कुछ पता था कि यहाँ से लड़ भिड़ कर गई हैं, कुछ न कुछ अमंगल अनिष्ट जरूर होगा, इसलिए महाराज कभी झगड़ा लड़ाई घर में हो जाए, विवाद हो जाए तो कभी उस समय घर को छोड़कर मत जाइए, 2-4 दिन बाद चले जाइए। तो यही हुआ जिसकी आशंका थी भगवान शंकर को। इस प्रकार सती माता गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा उनसे, कोई बात नहीं किया, एक माता को छोड़ करके। माता ही ऐसी जननी हैं जो कि पुत्र पुत्री का निस्वार्थ प्रेम प्रदान करती हैं। इस प्रकार से माता ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब दक्ष पिताजी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, तुम क्यों आई हो, क्या करने आई हो? उस समय लगे वो शंकर भगवान की निंदा करने। यह सब निंदा सती माता सुन नहीं सकी। उन्होंने बहुत समझाया, न मानने पर फिर माता सती ने उसी अग्निकुंड में प्रवेश कर गई, अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर दिया। अब तो महाराज यह विध्वंस हो गया। भगवान शिव के गण जो यहाँ जासूस के रूप में फैले हुए थे, जाकर के भगवान शंकर को सूचना दिए। भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए, अपने गण वीरभद्र इत्यादि को भेज कर कहा कि जाओ वहाँ सब तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो, उस यज्ञ को समाप्त कर दो, सब कुछ। भगवान शिव स्वयं वहाँ गए और दक्ष प्रजापति के सर को काट कर अलग कर दिया। बाद में समस्त देवी देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि यज्ञ को पूर्ण हो जाने दीजिए। तब जब सारे देवी देवताओं ने उनसे निवेदन किया, तब उन्होंने दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सर लगा दिया और उस प्रकार से महाराज यज्ञ संपन्न हुआ। परंतु भगवान शिव सती माता के शव को लेकर के पूरे लोगों में भ्रमण करने लगे, विचरण करने लगे। इससे क्या हुआ महाराज कि इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अब मृत्यु के देवता तो सती माता को लेकर विचरण कर रहे हैं, मृत्यु कैसे हो? अब जन्म तो हो ही जा रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि पर सृष्टि किए जा रहे हैं, परंतु मृत्यु नहीं हो रही महाराज। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस सती माता के पार्थिव शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। अब वह टुकड़ा महाराज जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ एक सिद्ध पीठ का निर्माण हो गया। वहीं शक्तिपीठ बन गई, जहाँ हम सब दर्शन के लिए, देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ और भगवान शिव अत्यंत क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। अनंत काल की समाधि में भगवान राम के ध्यान में चले गए। इस प्रकार से सती चरित्र की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब कथा को यही विश्राम देंगे। कल की कथा, आगे की कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा 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 कृष्णा, राधे 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 राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम